अस्सलाम वालेकुम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक के हवाले से तमाम शरिया कंप्लायंस कंडीशंस और उनकी कैटेगरीज को डिस्कस किया था। आज हमारी कोशिश होगी कि उन तमाम कंडीशंस और कैटेगरीज को डिफरेंट कंपनीज के ऊपर अप्लाई करना सीखें, ताकि किसी भी टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उनके अकाउंट्स या इंफॉर्मेशन के थ्रू ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये शरिया कंप्लाइंट है या नहीं। कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंशियल्स हासिल करने के दो तरीके हैं। या आप उस स्टॉक एक्सचेंज से हासिल कर सकते हैं जहां पर ये कंपनी लिस्टेड है, या उस कंपनी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर इन्वेस्टर पोर्शन से आप इजीली देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं चंद एग्जांपल्स। सबसे पहली कंपनी हमारे सामने PIE की है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। बेसिक कंडीशंस पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पहली कंडीशन कंपनी ट्रैवलिंग के साथ मुंसलिक है, वैलिड होगी। कंपनी के पास फिजिकल एसेट्स मौजूद होने चाहिए। तो इनकी बैलेंस शीट पे अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू 98 बिलियन बनती है, यहाँ पर वो भी वैलिड होगी। देन हम फाइनेंस कंडीशंस के ऊपर जाएंगे। फाइनेंस कंडीशंस में एक मेजर क्राइटेरिया है कि कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू 25% से अबव बनती हो टोटल एसेट्स का। अगर हम यहाँ पर देखें, टोटल एसेट्स हैं 140 बिलियन के, जबकि नॉन करंट एसेट्स हैं 98 बिलियन के। ये 70% बनती है, जबकि क्राइटेरिया में है कि ये 25% से अबव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी वैलिड हो गया। बाकी कंडीशंस कंपनी के लोन्स के हवाले से हैं। तो कंपनी की हम लायबिलिटीज़ के ऊपर जाएंगे। हमें अंदाज़ा होगा कि कंपनी लॉसेस में है, तो इनका जो इक्विटी फंड है वो नेगेटिव शो हो रहा है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में और करंट लायबिलिटीज़ में आपको फाइनेंस के नाम से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, टर्म फाइनेंस, लीज लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ में आपको एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से आपको कुछ न कुछ अमाउंट्स मिल रही हैं। आप इनको सम करें, टोटल एसेट्स पर आप इनको डिवाइड करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 40% से अबव फिगर है और ये 40% डिपेंडेंट है लोन्स के ऊपर। तो ये लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट शुमार की जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये नॉन शरिया कंप्लायंस में। सेकंड कंपनी हमारे सामने फेसबुक इनकॉर्पोरेशन की है। हम दोबारा बेसिक कंडीशंस की तरफ जाएंगे। उनमें सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि कंपनी काम क्या करती है। तो फेसबुक लोगों को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, जो कि वैलिड है, शरिया कंप्लायंस है। सेकंड कंडीशन कि कंपनी शुड हैव सम फिजिकल एसेट्स। तो कंपनी के पास अगर हम एसेट्स में जाएं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कंपनी के पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट भी है, इंटेंजिबल एसेट्स भी हैं, गुडविल भी है, तो वो भी फुलफिल होगी। अब हम फाइनेंस कंडीशंस की तरफ डाइवर्ट होंगे। वहाँ पर एक कंडीशन ऐसी है जो कि एसेट्स के साथ रेलिवेंट है, लिंक्ड है, कि आपके पास इनलिक्विड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स टोटल एसेट्स के 25% से ज़्यादा हो, 25% से अबव बनते हों। अगर हम यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं तो टोटल एसेट्स फेसबुक के पास $97 बिलियन के हैं, जबकि इनमें 50% नॉन करंट एसेट्स शामिल हैं, जिनमें आपके पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, अदर एसेट्स शामिल हैं। तो इस तरह ये कंडीशन भी क्वालिफाई होगी। बाकी कंडीशंस जो कि लोन्स के हवाले से हैं, उनके लिए हम कंपनी की लायबिलिटीज़ को देखेंगे। हम यहाँ पर एक नज़र दौड़ाते हैं। फेसबुक की लायबिलिटीज़ में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये एक रिच कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो इनके पास इस तरह की कोई भी अमाउंट नहीं है जो कि फाइनेंस से रेलिवेंट हो, बल्कि उल्टा इनके पास जो रिजर्व्स हैं, जो कैश है, वो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इनके पास कोई भी ऐसी लायबिलिटी नहीं है जिनके अगेंस्ट एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस ये पे कर रहे हो। तो यहाँ पर तमाम कंडीशंस जो कि फाइनेंस से रेलिवेंट थी वो सारी की सारी इरेलीवेंट हो गई और ये कंपनी शरिया कंप्लायंस में आ गई। थर्ड कंपनी हमारे सामने सिस्टम्स लिमिटेड की है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। बेसिक कंडीशंस में पहला सवाल, कंपनी काम क्या करती है। तो ये IT के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी शुमार की जाती है और सॉफ्टवेयर रिलेवेंट, IT रिलेवेंट जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये हिस्सा लेती है। सेकंड कंडीशन कि कंपनी के पास फिजिकल एसेट्स हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम जब बैलेंस शीट की तरफ आएंगे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कंपनी के पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इंटेंजिबल एसेट्स, अदर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं, तो वो कंडीशन फुलफिल होगी। हम डायरेक्टली जाएंगे फाइनेंस कंडीशंस की तरफ, जिनमें एक क्राइटेरिया आपके एसेट्स से रेलिवेंट है। हमने यहाँ अंदाज़ा लगाया कि कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू
2 बिलियन, जबकि टोटल एसेट्स की वैल्यू 9.8 बिलियन बनती है। और ये इस अंदाजे के मुताबिक परसेंटेज 20% बनती है, जबकि क्राइटेरिया में दिया गया है कि आपके पास नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू टोटल एसेट्स के 25% से ज़्यादा बनती हो। यहाँ पर नॉन शरिया कंप्लायंस अप्लाई होगी, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, 25% से ये नंबर कम है। फोर्थ कंपनी हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड है। बेसिक कंडीशंस में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले सवाल होगा कंपनी काम क्या करती है। ये रिफाइनरी सेक्टर में काम करती है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो शरिया कंप्लायंस होगी। सेकंड कंडीशन, कंपनी के पास फिजिकल एसेट्स हैं या नहीं। तो इनके एसेट्स को अगर आप देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इनके पास फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स, टैक्सेशंस मौजूद हैं, तो ये वैलिड होगी। फाइनेंस कंडीशंस की तरफ आएंगे तो जो कंडीशन एसेट्स से रिलेवेंट है हम उनको देखेंगे। अब इनके पास टोटल एसेट्स इनके पास 63 अरब के हैं, जबकि नॉन करंट एसेट्स इनके पास 42 अरब के हैं। तो अगर परसेंटेज में निकालें तो 75% इनके पास नॉन करंट एसेट्स मौजूद हैं, जो कि क्राइटेरिया के हिसाब से 25% से ज़्यादा होना चाहिए। अब इनके पास 75% है तो वो भी वैलिड होगी। इनकी लायबिलिटीज़ में हम जाएंगे और देखेंगे कि इनके पास जो लोन्स हैं कि वो वाकई ज़्यादा हैं। तो इनके पास हमने देखा कि नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बहुत कम तादाद में लीज लायबिलिटी मौजूद है, जबकि शॉर्ट टर्म में इनके पास बोरिंग्स हैं 16 बिलियन के। 16 डिवाइड बाई आप अगर 63 करते हैं आपको अंदाज़ा होगा कि ये 20% भी नहीं बनता, जबकि क्राइटेरिया के मुताबिक आपके पास जो नॉन करंट लोन्स हैं, नॉन कंप्लायंस लोन्स हैं, वो 37% ऑफ टोटल एसेट्स से कम बनते हो, तो वो इसमें भी फुलफिल हो रहा है। इस हिसाब से नेशनल रिफाइनरी में काम करना ये शरिया कंप्लायंट है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।